उस रात बारिश इतनी तेज हो रही थी कि खिड़कियों के शीशे कांप रहे थे। राहुल अपने गांव के पुराने घर में अकेला था। उसके माता पिता एक रिश्तेदारी में गए हुए थे और अगले दिन लौटने वाले थे। घर लगभग 80 साल पुराना था। गांव में उस घर के बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। रात 2:17 बजे अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो कभी मत खोलना। राहुल इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा, लोग बेकार की अफवाहें फैलाते हैं। रात के करीब 2 बजे वह मोबाइल चलाते चलाते सोने ही वाला था कि अचानक मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल ने घड़ी देखी। 2:17 AM। उसके शरीर में एक अजीब सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद कोई पड़ोसी होगा। वह दरवाजे तक गया। बाहर से एक बूढ़ी औरत की कांपती हुई आवाज आई। बेटा दरवाजा खोल दो, बहुत ठंड लग रही है। राहुल ने झिरी से बाहर झांका। बारिश में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, झुकी हुई कमर, चेहरा बालों से ढका हुआ। राहुल का दिल थोड़ा पसीजा, लेकिन तभी उसे दादी की बात याद आई। रात 2:17 पर जो भी आए दरवाज़ा मत खोलना। उसने जवाब दिया। माफ करना, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर वही आवाज़ बदली। अब वह बूढ़ी औरत की नहीं थी, वह भारी और खुरदुरी थी। मैंने कहा दरवाजा खोलो। राहुल का गला सूख गया। उसने फिर झिरी से बाहर देखा, और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बूढ़ी औरत अब झुकी हुई नहीं थी, वह सीधी खड़ी थी, असामान्य रूप से लंबी, लगभग 7 फीट। और उसका चेहरा था ही नहीं, सिर्फ काला अंधेरा। राहुल पीछे हट गया। अचानक बाहर से जोरदार धमाका हुआ। दरवाज़ा हिल उठा। फिर दूसरा धमाका, फिर तीसरा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरी ताकत से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। राहुल भागकर अपने कमरे में गया और अंदर से कुंडी लगा ली। उसने पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। तभी उसे नीचे से आवाज़ सुनाई दी। मुख्य दरवाज़ा खुल चुका था। अब घर के अंदर किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, धीरे धीरे, सीढ़ियों की तरफ। हर कदम के साथ आवाज़ और करीब आती जा रही थी। राहुल का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे वह खुद आवाज़ बन गया हो। सीढ़ियों पर कदम रुक गए। पूरा घर शांत हो गया, लगभग 1 मिनट तक। फिर उसके कमरे के बाहर से वही आवाज़ आई। राहुल। उसका खून जम गया। उसने तो अपना नाम किसी को बताया ही नहीं था। फिर वह चीज़ उसका नाम कैसे जानती थी? आवाज़ फिर आई। राहुल, दरवाजा खोलो। इस बार आवाज़ उसकी माँ जैसी थी, बिल्कुल उसकी माँ जैसी। बेटा, मैं आ गई हूँ। राहुल लगभग दरवाज़ा खोल ही देता, लेकिन तभी उसे याद आया, उसकी माँ तो दूसरे शहर में थी और आने वाली नहीं थी। उसने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ सेकंड बाद बाहर से हंसी सुनाई दी, ऐसी हंसी जिसे सुनकर इंसान पागल हो जाए। फिर अचानक सब शांत हो गया, पूरी तरह। राहुल पूरी रात कांपता रहा। सुबह होने तक उसने दरवाज़ा नहीं खोला। जब सूरज निकला तो वह धीरे धीरे बाहर निकला। घर बिल्कुल खाली था, कोई नहीं, लेकिन कमरे के दरवाजे पर एक चीज़ लिखी हुई थी, नाखूनों से खुरचकर, अगली बार खोल देना। राहुल ने उसी दिन वह घर छोड़ दिया और कभी वापस नहीं गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 5 साल बाद राहुल शहर में रहने लगा था। उस रात वह अपने फ्लैट में अकेला था। सब कुछ सामान्य था। मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने घड़ी देखी और उसके हाथ से मोबाइल गिर गया। समय था 2:17 AM। दरवाजे के दूसरी तरफ से एक धीमी आवाज़ आई। राहुल, इस बार तो खोलोगे ना? और दरवाजे के नीचे से किसी ने एक पुराना, भीगा हुआ कागज अंदर सरका दिया। राहुल ने कांपते हाथों से उसे उठाया। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, मैं 5 साल से बाहर खड़ी हूँ। और तभी दरवाजे की कुंडी अपने आप घूमने लगी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
उस रात 2:17 बजे दरवाजे की कुंडी आखिर कैसे घूमने लगी? 5 साल तक वह चीज़ राहुल का पीछा क्यों करती रही? और उस भीगे हुए कागज के पीछे कौन सा ऐसा राज छिपा था जिसे जानकर राहुल की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई? क्या राहुल इस बार दरवाज़ा खोलेगा या फिर उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का पार्ट 2 जल्दी आए तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2 जल्दी लाओ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। याद रखिए रात के 2:17 बजे अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो सोच समझकर फैसला कीजिएगा। पार्ट 2 के लिए अभी कमेंट करें।